जैन सभी अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन था कि क्या जो है इस बार नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फ़ायदा मिलेगा, किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, कैसे होगा, क्या तरीका है नॉर्मलाइजेशन का। क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन मतलब है आपकी नौकरी, क्योंकि बहुत से लोग को ये नौकरी दे जाएगा, बहुत से लोग से ये नौकरी ले जाएगा। परिणाम अभी आपके सामने रिसेंट में था SSC GD, आपने देखा होगा आपके बहुत से साथियों के नंबर 20-20 नंबर तक बढ़े और आपके नंबर नहीं बढ़े, 1-2 नंबर बढ़े। तो ये होता है क्योंकि सबको अगर आपके बराबर उनका पेपर का लेवल देखा जाए तो उनका हार्ड रहा होगा, आपका इजी रहा होगा। तो वही अगर आपके ये तो या तो ये नंबर बढ़ा देते या उनके नंबर जो है मतलब आपके नंबर ये घटा देते, उनके नंबर उतने ही रहते। लेकिन क्या करते हैं, वहाँ उनके नंबर बढ़ा दिए और आपके जो है रॉ मार्क्स उतने ही रहे। तो ये होता है उनके नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया। ठीक है, अब यहाँ आपका क्वेश्चन होगा क्या जो है ये एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, उस चीज़ के लिए मैं आगे बात डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले बात करें 41,520 भर्ती जो 2018 में हुई थी, उसमें भी आपका पेपर 4 शिफ्ट में था। लेकिन जो है वहाँ पेपर गलती से त्रुटिवश जो है सेकंड शिफ्ट वाला पेपर जैसे था वो शाम को होना था, वो सुबह कई सेंटरों में बढ़ गया, जिस वजह से ये चीज़ें संज्ञान में बोर्ड की, तो पेपर कैंसिल हुआ। जाके जब दोबारा एग्ज़ाम हुआ, पेपर तो हो गया, उसके बाद जब रिजल्ट आया, क्योंकि रिजल्ट में कट ऑफ जो है 225 लगी थी और कट ऑफ सबसे बड़ा जाने का रीज़न ये था नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि सबके आंकड़े वहाँ फेल हो गए थे। कट ऑफ लगभग 200 के आसपास जाती, वो सही आंकड़ा था। लेकिन यहाँ नॉर्मलाइजेशन ने अपना सारा सिस्टम ख़राब कर दिया, क्योंकि जब इसका नंबर तो आपको पहले नहीं पता लगता। जब फाइनल मेरिट आई तो उस पर देखा गया कि मेरे साथ के जो लड़के थे जिनके 200 नंबर थे उनका नाम आया था, जिनके फाइनल मेरिट में नंबर देखा गया तो 242-43 हुए, लगभग 40 से 45 नंबर बढ़े, किसी के 35 भी तक बढ़े, किसी के 30 भी बढ़े। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ कि एक्यूरेसी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है नॉर्मलाइजेशन पे। इसलिए इस बार है आपको काफ़ी चीज़ों पे सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आप क्या होते हैं अंधा तरीके से तुक्के मार देते हैं। तुक्के इस बार आपको नहीं मानना है और सही तरीके से अगर आप चीज़ों को करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। फर्स्ट शिफ्ट आपका जैसा आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अभी आपका वीडियो का हाल ही में जब रिजल्ट आया था देखा होगा, फर्स्ट शिफ्ट में जिसका पेपर था उसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे थे और जिनका सेकंड में था उनके बढ़े थे। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट वालों के हमेशा नंबर बढ़ते हैं, लेकिन हाँ एक चांस रहता है कि यूपी पुलिस में जैसे आपके 23 अगस्त जिसका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है उनके नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनको पेपर का लेवल नहीं पता। जिनका सेकंड में होगा उनको लेवल तो पता लग जाए कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनके नंबर वैसे ही बढ़ जाते। अगर आपके 200 आ रहे हैं तो वो आपसे 210 कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता लग गया कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा उनके बनने हैं। तो वो चीज़ें होती हैं, उनको समझने का पेपर पैटर्न आपको समझना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको प्रीवियस ईयर अगर आपने समझ लिया तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है तो अभी अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से उनका प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर है। ये जो है आपके मार्केट में जो इस समय है उनसे ये चीज़ आपके कंटेंट उनके पुरानों के लिंक इनका अपडेटेड है, और जो आपके पेपर में इस बार आया है वो चीज़ें इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया सॉल्व पेपर देके कि इनके जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में भी मैच किए और कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि 2018 के क्वेश्चन 2024 का जो पेपर हुआ है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैच हुए। तो इनकी एक PDF आई है, उसको आपको टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, उस पर देखेंगे कि 2018 के कितने क्वेश्चन 2024 में कितना ज़्यादा आपके क्वेश्चन मैच करें। तो सारे येलो कलर से जो है हाईलाइट है। तो सॉल्व पेपर जब आप अच्छे से समझ लेंगे ना चीज़ों को, तो आपको यकीन समझ में आ जाए कि पेपर का वास्तव में पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। तो उसको अगर आप समझ लिए तो समझ लिए आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। उसके साथ ही इनका जो है मानसिक अभूषी की बुक जो है आपके अरुण सर द्वारा डिज़ाइन किया गया, उसमें मानसिक अभूषी के आपका अच्छे से दिया गया है। और उसके साथ ही उसमें जैसे आपके कथन निष्कर्ष पे जो क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूर्ण उधार है, ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज वाले वो सारे उसमें दिए हैं। तो आप इसको जाके अगर आपको परचेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या जो है आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। तो भाई नॉर्मलाइजेशन आपकी एक्यूरेसी पे 101% डिपेंड करता है, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम कई शिफ्टों में, अगर 4 शिफ्टों में होता तो मैं कहता आपको तुक्का लगा, लेकिन आपको यहाँ तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना। आप अपनी एक्यूरेसी को ध्यानपूर्वक, अभी आपके पास समय है, जो मान लीजिए जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उनको स्किप एक तरफ कर दीजिए। और जो इसे आपके जैसे मान लिया पेपर दिया आपके 150 में से आपको 100 क्वेश्चन पे आप बिल्कुल श्योर वाले हैं तो 100 कर दीजिए। अब इसमें से 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको लग रहा हो कि मैं 50-50 कर सकता हूँ,
तो फिर वो क्वेश्चन करिएगा। जो आपको नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी आपको नहीं समझ में आ रहा, ऑप्शन काट पीट के उनको मत छूओगे, क्योंकि अभी से अगर इस चीज़ का आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा कितना एक्यूरेसी में 50-50 में क्वेश्चन कर लेता हूँ और क्या मुझे तुक्का लगाना चाहिए। तो वो चीज़ें आपको अभी से ये चीज़ें करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा लेना है तो आपको एक्यूरेसी अपनी बढ़िया बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला नॉर्मलाइजेशन का। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जान ही रहे हैं कितना ज़्यादा आपका होने वाला है। तो पहली शिफ्ट जिसका है तो उसको तो बल्ले बल्ले, जिसका लास्ट में तो उसका नुकसान है, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाएगा और पेपर पैटर्न को आप अच्छे से समझ लेंगे कि क्या जो आपके एग्ज़ाम है। तो यही होता है, जो पहले शिफ्ट में आपके जितने भी आप कॉन्टैक्ट में रख लीजिएगा, उनसे एकदम जैसे ही पेपर हो जाए उनसे पूछिएगा कहाँ से क्वेश्चन बनने हैं, आपके काफ़ी ज़्यादा वहाँ से बेनिफिट, क्योंकि आपका नुकसान तो नॉर्मलाइजेशन में होना ही है। तो वो चीज़ों को आप पहले ही प्लस पॉइंट बना के चलिएगा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। अगर उस टॉपिक से आपको चीज़ें नहीं क्लियर तो एक बार देख के अपने उस टॉपिक को मजबूत कर, क्योंकि जो पहले शिफ्ट में पेपर आता है लेवल, वही लगभग 19-20 का फ़र्क होता है, आपको पेपर को पैटर्न वही रहता है। तो चीज़ें अगर आप पहले से समझे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम को समझना है तो उसका जो लेवल होता है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम अगर आप पैटर्न प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देख लिए होंगे तो आपको समझ में आएगा। और इस बार आपके उम्मीद जो मुझे लग रही है, मेरा कुछ अनुमान जो मैंने बताया था कि आपके रेडियो ऑपरेटर की कंपनी ने पेपर का करवाने के चांस है, क्योंकि कम समय आपको टेंडर में देखने को मिला होगा, बहुत जल्दी आपके ये टेंडर पास हो गए थे। तो जाइएगा, आपको टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा। तो एक बार उस पेपर को पैटर्न को समझिएगा, क्योंकि हिंदी बनाने का क्या तरीका था। GS में मत देखिएगा, क्योंकि GS में जो है आपके साइंस ज़्यादा पूछे गए थे। रीजनिंग में आप देख लीजिएगा, मैथ ठीक है, क्योंकि हिंदी इनके जैसे कुछ चीज़ों में इन्होंने हिंदी टफ पूछी थी और बाकी रीजनिंग इनका लेवल लगभग वही था। तो सारी चीज़ें हैं। और बाकी अगर आपको एग्ज़ाम लेवल से कोई भी अगर आपको कंटेंट में कमी है, PDF वगैरह चाहिए, नोट्स चाहिए, सब मेरा टेलीग्राम पे है। तो जो अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़ा भाई जुड़ जाइए, आपके लिए रामबाण है, क्योंकि वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए अभी आपके पास समय है, 20 दिन अपना रिवीजन कर लीजिए। आपको प्लेलिस्ट पे हिंदी की स्ट्रेटजी आपको कैसे पढ़ना है, मैथ की कैसे पढ़ना है, रीजनिंग की, GS की, सबको बता दिया। ऑल स्ट्रेटजी पूरी आपकी एकदम प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। तो एक बार जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। जो आपके डाउट संबंधी हैं सारी वीडियो प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, तो आपको बार बार कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। तो देख लीजिएगा उसको, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यही आपके पास समय है। अगर आपको ने इसको अच्छे से यूज़ कर लिया तो आपकी समझ लीजिए किस्मत बदलने वाली है। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके जवाब दूँगा।